जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरो सो दशरथी अजिर बिहारी। मास प्राण 7वां विश्राम के आगे की कथा। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेक बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब है जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, फुलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते हैं और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभ जाता है, वहीं रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार के अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती है। सबके घर मंगल है और उन पर चित्र गढ़े हुए हैं जिनमें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान है, महल है, वहाँ की विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोटे मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को घेर रखा है। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणि जड़ित सोने के जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर है जिनमें व्रज के मजबूत और हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं के नटों, मांगदो, बाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं बनी हुई है जो सब समय घोड़े और हाथी और रथों से भरी रहती है। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति है। उन सब के घर भी राजमहल सरीके ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखिए अनूप एक अवराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। वहाँ आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार की सुविधें थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है यहीं रह जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी
बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा और श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपने जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी श्री विश्वामित्र जी को मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप और तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी के विशेष रूप से विदेह यानी देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो गए। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद यानी प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहूँ नाथ सुंदर तू बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक है, अथवा ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धरि की सोयावा। जिसका वेदों ने नेति नेति कहकर गान किया है, कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन तो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है। इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसीलिए मैं आपसे निश्चल निसत्य भाव से पूछता हूँ कि हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, कह मुनि बिहसी कहूँ नृपसीनी का, बचन तुम्हारन होय अली का। हे राजन, आपने ठीक ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। हे प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनी बानी। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी है, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन में मुस्कुराते हैं और हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि, महाराज दशरथ जी के पुत्र है। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी के पुत्र है। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मखरा क्यों सबु साखी जगु, जेते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है
कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपने पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये श्याम सुंदर है और गौर वर्ण दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाय मन भाव सुहावनी। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है, श्री राम और लक्ष्मण में। पुण्य 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 प्रभु ही चितव, नर नाहु पुल के गाद और अधिक उछाहु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना भी नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर को देखाऊं। प्रभु भय बहुरे मन ही मुनि ही सकुचाई, प्रकट न कहि मन ही मुस्काई। परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसीलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ये हुलसानी। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी छोटे भाई के मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्तवत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों को के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन उनके माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर में पीले दुपट्टा के तरकस बंधे हैं, हाथ में सुंदर धनुष्मान सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल अर्थात जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं। चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ताओं की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की
रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां है, काले और घुंघराले बाल है। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एडी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटने लागी। तब वे सब घर बार और सब कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हो। स्वभाव से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। जुबति भवन जरो खनि लागी, निरकहि राम रूपी अनुरागी। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों की ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं जाती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख है और शिव जी विकट भयानक वेश है और इनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम से कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मराल निके कल जोटा। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं और बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र है, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई है। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु करी बंधु दो, मग मुनि बधु उदारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे भगवन सीताराम, मेरे भगवन वीर हनुमान। जय श्री राम।